भगवान ने गोपियों के प्रेम की परीक्षा ली और सभी गोपियों के साथ मिलकर के भगवान ने रास किया। रास किया तो प्रत्येक गोपी को ये लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ रास कर रहे हैं, मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने ही रूप बना लिए। तो गोपियों को अभिमान आ गया, कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। जहां अभिमान आता है वहां भगवान नहीं रहते। इन गोपियों की देव से दृष्टि हट गई, अपनी देह पर आ गई। भगवान से दृष्टि हट गई, अपनी देह पर आ गई। अभिमान हो गया कि मैं ज्यादा सुंदर हूं, इसलिए कन्हैया मेरे साथ रास कर रहे हैं। प्रत्येक गोपी को यह लग रहा है कि मेरे साथ रास कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि इनको तो अहंकार आ गया, तो भगवान ने क्या किया, राधा रानी को अपने साथ लिया और वहां उन गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए, चले गए। चले गए। इन गोपियों ने सोचा कि कन्हैया यहीं कहीं छुपे होंगे, चंचल हैं, नटखट हैं, हमें परेशान करने के लिए, सताने के लिए यहीं कहीं छुप गए होंगे। आवाज लगाने लगी, कन्हैया, ओ कन्हैया, हमें पता है तुम यहीं कहीं छुपे हो, कहीं गए नहीं हो तुम, हमें पता है यहीं छुपे हो। देखो बहुत देर हो गई है, अब निकल के आ जाओ, हमसे तुम्हारा वियोग थोड़ी देर का भी सहन नहीं होता है। लेकिन भगवान नहीं आई। जब नहीं आए, बहुत देर हो गई, तो ये गोपियां थोड़ी उदास हो गईं और सोचने लगी, एकदम से कहाँ चले गए बहन, अभी तो यहीं थे, अभी तो हमारे साथ नृत्य कर रहे थे, रास कर रहे थे, और अचानक से पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चले गए। ढूंढने लगी, चारों ओर ढूंढने लगी। अब कहीं नहीं मिले तो ये गोपियां रोने लगी, बहुत दुखी हो गई और भगवान को रो रो करके पुकार रही हैं। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ तेरी याद की आग में जल रहा हूँ,
में लिए पल रहा हूँ, मैं कांटों को दिल में लिए पल रहा हूँ। टपकते हैं आँखों से, टपकते हैं आँखों से आंसू हमारे। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू 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 आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। गोपियाँ भगवान को ढूंढ रही हैं, भगवान कहीं नहीं मिले। कभी कहीं जाती हैं, कभी मधुबन से जाकर के पूछती हैं, कभी किसी बड़े बट वृक्ष से जाकर के पूछती हैं। उस वृक्ष से कहती हैं, अरे वृक्ष तू तो बहुत ऊंचा है, तुझे तो दूर दूर तक दिखाई देता है, तूने तो हमारे कृष्ण को यहाँ से आते जाते जरूर देखा होगा, तू बता कन्हैया कहाँ है। हवा का एक झोंका आया, हवा से उस वृक्ष के पत्ते हिल गए। एक गोपी कहने लगी, देखो देखो ये मना कर रहा है, अगर इसने देखा भी होगा तो ये बताएगा नहीं, क्योंकि ये पुरुष है, पुरुष का हृदय तो बड़ा कठोर होता है। चलो किसी करके पूछती हैं। आगे गई, तुलसी का दिखाई, तुलसी से जाकर के पूछा, अरे तुलसी तू तो हमारे कन्हैया की बड़ी प्रिय है, भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है, अगर उस 56 प्रकार के भोग में तुलसी ना हो तो पूरा भोग अधूरा ही माना जाता है, पूरा नहीं माना जाता। भले ही कितना भी क्यों ना हो, अच्छा क्यों ना हो, जब तक तुलसी नहीं चढ़ाई जाती भगवान पर तब तक भगवान उसको ग्रहण नहीं करते। गोपियों ने तुलसी के पौधे से कहा, तुलसी तू तो उनकी प्रिय है, तू हमारी सौत है, तुझसे भी वो प्रेम करते हैं और हमसे भी वो प्रेम करते हैं, तू बता तूने कन्हैया को देखा है क्या, यहां से जाते हुए देखा है क्या। हवा आई, तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी कहने लगी, देखो देखो ये मना कर रही है, इसने देखा भी होगा तो बताएगी नहीं, क्योंकि ये हमारी सौत है, सौत अपनी दूसरी सौत का कहाँ भला चाहती है। चलो किसी और से चल करके पूछती है। यमुना जी के पास गई, यमुना जी से जाकर के पूछा, अरे यमुने तुम्हारी ये धवल धारा हमें बता रही है ये कन्हैया की परछाई तुम्हारे ऊपर पड़ी है, तुमने तो यहाँ से आते जाते कृष्ण को देखा होगा, बताओ कहाँ है, जल्दी बताओ। तब तक यमुना जी में एक हिलोर आई, और जब हिलोर आई तो गोपी कहने लगी, देखो देखो ये मना कर रही है, इसने भी नहीं देखा। अब तो कहीं कन्हैया नहीं मिले, भगवान नहीं मिले, तो गोपियां रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। इधर भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी, उल्टी सीधी भगवान की क्रिया करने लगी, लीला करने लगी। कोई गोपी कृष्ण बन गई, कोई गोपी अघासुर बन गई, कोई गोपी बकासुर बन गई, कोई पूतना बन गई, और उल्टी सीधी लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं।
भगवान फिर भी प्रकट नहीं हुए। इधर भगवान राधा रानी को आगे लेकर के गए थे। राधा रानी ने अपने मन में सोचा कि कृष्ण भी इन गोपियों को छोड़ करके जा रहे हैं, और अगर मैं भी चली जाऊंगी तो ये गोपियां कहीं कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा लें। इसलिए राधा रानी वहीं रुक गई। राधा रानी ने मान किया, कहा अब मुझसे चला नहीं जा रहा कन्हैया, अब यहां से आगे मैं चल नहीं सकती। भगवान कहने लगे ठीक है, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। तो जैसे ही राधा रानी पेड़ पर चढ़ी कंधे पर बैठने के लिए, भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। अब ये गोपियां आगे ढूंढ रही हैं भगवान को। ढूंढते ढूंढते जब राधा रानी को देखा तो देख करके राधा रानी को बड़ा फूट फूट करके रोई। ये निष्ठुर राधा जी को भी छोड़ करके चला गया। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा से ये गोपियां ऊंचे स्वर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। इसी रुदन को सुखदेव जी महाराज ने 19 श्लोकों में लिखा है। इसी का नाम है गोपी गीत। जो नित्य गोपी गीत का पाठ करता है, निश्चित रूप से उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम जग जाता है। निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में भगवान उसको दर्शन देने जरूर आते हैं, जो इस गोपी गीत का नित्य पाठ करता है। आइए हम भी श्लोकों को गाएंगे। गोपियों ने इस गोपी गीत के माध्यम से भगवान से अपने हृदय का भाव कहा है। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहीदयेन्द्र दृश्यता दीक्षुतावका त्वयीदिता सवा त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सा सरसिजोदरा श्रीमुषादिशा सुरथना सुल्कदा सिका वरदने तो नेह किंवद विसजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषवते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवा न किल देना
प्रार्थितो विश्वगो तये सख उदेवा सात्वतां कुले। विरचिता भयं विष्णुदुर्यते चरणमीयुषा संसृते भया कर सरोरुहं कामदं शिरसि देना श्रीकरग्रहं रज जनार्तिहं वीरयोषिता भज सखे भवां किंकरी स्मनो जलरोहाननं चारुदर्शया तदेहिना पापकर्षणं ऋणाचरानुगं श्रीनिकेतनं हरिमणार्पितं ते कृणुकुचे सुना विन्देक्षयं कृणुकुचे सुना विन्देक्षयम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमठसितव्यथतेन किं स्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्ना इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण दर्शन लालसा। इन गोपियों ने भगवान से कहा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। कन्हैया, तुम्हारे इस ब्रज में अवतार लेने से इस ब्रज की जो महिमा है वो बैकुंठ से भी ज्यादा बढ़ गई है। बैकुंठ से भी ज्यादा इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। और जो लक्ष्मी किसी के बुलाने पर भी नहीं जाती, जो सचल है, चलायमान है लक्ष्मी,
चलती रहती है, किसी के यहाँ टिकती नहीं है। वो लक्ष्मी भी जो सचला लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी भी इस ब्रज में अचला होकर के विराजमान है, यहीं रहती है, कहीं जाती नहीं है और झाड़ू लगाती है। यहाँ ब्रज में झाड़ू लगा रही है लक्ष्मी। ये सब तुम्हारे ही अवतार लेने से हुआ है। कन्हैया तुम कहां चले गए हो हमें छोड़ करके? अपने विरह में हमें क्यों मार रहे हो? अगर ऐसे ही अपने विरह से हमें मारना ही था तो कालिया नाग से हमें क्यों बचाया? अघासुर से हमें क्यों बचाया? इंद्र ने बरसात की उस बरसात से क्यों बचाया? पूतना से क्यों बचाया? त्रावर्ष से क्यों बचाया? सक्टासुर से क्यों बचाया? फड़ी फड़ार पितम ते पदाम भुजम, तभी मर जाने देते। आज अपने विरह में हमें मार रहे हो। एक गोपी कहने लगी, अरे कौन कहता है कि ये यशोदा मैया का लाला है कन्हैया? कौन कहता है कि ये नंद बाबा का लाला है? अगर ये यशोदा और नंद का लाला होता तो इतना कठोर नहीं होता। यशोदा मैया तो कितनी कोमल है, कितनी दया है उसके अंदर, कितनी सरलता है उसके अंदर। और इस निष्ठुर को देखो, कितनी देर से हम रो रही हैं, इसको बुला रही हैं, पुकार रही हैं और ये आ नहीं रहा। कौन कहता है कि ये यशोदा और नंद का लाला है? उनका लाला नहीं हो सकता। एक कहने लगी, गोपी जब कन्हैया गाय चरा करके लौटता था, इसके चेहरे पर पसीने की बूंद ऐसा लगता था मानो मोती हैं। हम इसके ऊपर पुष्पों की बरसात करती थी और ये हमें देख करके मुस्कुराता था। क्या ये छवि के दर्शन हमें दोबारा होंगे? क्या कन्हैया हमें दोबारा मिलेगा? तव कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम्। पति सुतान वय भ्रातृबांधवान नति विलंघ्यते त्यच्युतागता। कन्हैया हम तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ करके आई हैं, अपना परिवार छोड़ करके आई हैं, खानदान छोड़ करके आई हैं और तुम हमें छोड़ करके चले गए। ये कहाँ का न्याय है? जब गोपियां रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा से, आकांक्षा से ऊंचे स्वर से रोने लगी, लज्जा छोड़ करके रोने लगी, विलाप करने लगी, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हुए, इन गोपियों ने जब कन्हैया को देखा तो चिपट गई कन्हैया से, किसी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे, गोपियों मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं गया नहीं था, मैं तो यहीं था। तुम्हारे अंदर अहंकार रूपी कालिया नाग आ गया था। मैंने अपनी विरह की अग्नि में उस अहंकार को जला करके नष्ट कर दिया। अब तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं रहा है, अहंकार नष्ट हो गया है। अब तुम परम शुद्ध हो गई हो, परम पवित्र हो गई हो। और गोपियों मैं तुम्हारे इस प्रेम का हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहूंगा। तुम्हारे इस प्रेम के ऋण को मैं कभी चुका नहीं सकता। आज भगवान ने समस्त ब्रज बामाओं के साथ मिलकर के महारास किया और महारास की जो रात्रि है 6 महीने की एक ही रात हो गई और ये बात किसी को पता ही नहीं है। भगवान तो सर्व समर्थ हैं। इस महारास में कामदेव आया, भगवान ने उसको भी जला करके भस्म कर दिया, कामदेव को भी परास्त कर दिया। और इस महारास में साक्षात हमारे भोलेनाथ भी पधारे। गोपी का छैल छबीला गोपी का रूप बना करके भोलेनाथ भी पधारे और भोलेनाथ का भी नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की।
और आज भगवान ने यमुना जी के किनारे समस्त गोपियों के साथ महारास किया। आइए हम भी महारास में सम्मिलित हों। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास बिहारी भगवान की। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाच नाच गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओहो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भाव से ताली बजाते हैं। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। महारास रचो है, 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 महारास रचो है।
रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। बोली रास बिहारी भगवान की जय हो। आज भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया, और ये जो गोपियां जन्म जन्मांतरों की ऋषि मुनि हैं, इनकी जो इच्छा थी भगवान ने इनकी अभिलाषा को पूर्ण किया। अब भगवान ने उसके बाद में कई राक्षसों का संहार किया। केसी, वृषभासुर और व्योमासुर। इधर मथुरा में कंस बहुत सारे राक्षसों को ब्रज में भेजता है भगवान को मारने के लिए, लेकिन अभी पूरी तरह से कंस को यह पता नहीं है कि कृष्ण और बलराम देवकी की ही संतान है। अभी पूरी तरह से ये पता नहीं है उसको, अंदाजे से ही ऐसे राक्षसों को भेज रहा है। पता करने के लिए कंस अपनी बहन देवकी के पास आया और देवकी से आकर के पूछा, बहन मैं एक बात पूछ रहा हूं, सही सी बताना कि वृंदावन में जो दो बालक हैं कृष्ण और बलराम, क्या वो तुम्हारे ही बेटे हैं? अब देवकी जी बता नहीं रही। अगर बता देती हैं तो ये कंस दुष्ट है, बच्चों को परेशान करेगा, तंग करेगा, कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर करेगा मारने के लिए। तो देवकी जी ने मना कर दिया, बोले भैया वो मेरे पुत्र नहीं है। अब कंस को तो पता करना था आज, तो कंस ने क्या किया, वसुदेव जी को कंस ने सर्पों के कुएं में उल्टा लटका दिया मारने के लिए। और कंस ने देवकी से पूछा, बता, अभी भी नहीं बताएगी क्या? कृष्ण बलराम तेरे ही बेटे हैं क्या? अब देवकी माता के सामने डबल संकट है, बड़ा संकट का समय है। अगर हां कर देती हैं कृष्ण बलराम मेरे बेटे हैं तो बच्चों पर संकट, और अगर मना कर देती हैं तो पति पर संकट। बड़ा धर्म संकट में पड़ गई। लेकिन जो पतिव्रता स्त्री होती है, पतिव्रता जो नारी होती है, उसके जीवन में कभी ऐसी समस्या आती है कि पति को बचाना है या बच्चे को बचाना है, तो जो पतिव्रता नारी होती है वो अपने पति को बचाती है। आज देवकी जी ने कह दिया, हाँ भैया कृष्ण बलराम मेरे ही बेटे हैं। कंस ने वसुदेव जी को छोड़ा। कंस ने देवकी से कहा, अक्रूर को आदेश दो, वृंदावन से कृष्ण और बलराम को वो लेकर के आए। हम यहाँ बहुत बड़ा मेला का आयोजन कर रहे हैं, उस मेले में हम कृष्ण बलराम को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। अक्रूर जी को जब इस बात का पता चला कि कंस ने षड्यंत्र किया है कृष्ण बलराम को मारने के लिए, देवकी जी ने आदेश दिया अक्रूर जी को, वृंदावन में जाओ और मेरे दोनों पुत्रों को ला करके मेरे भैया को सौंप दो। अक्रूर जी कहने लगे, आप ये कैसी बात कर रही हो? आप इस कंस को, दुष्ट को जानती हो, ये कितना क्रूर है, उन बच्चों के साथ में क्या करेगा? लेकिन देवकी के सामने भी तो धर्म संकट है, वो भी क्या करें? और अक्रूर जी ने देवकी जी से कहा, अगर कृष्ण बलराम ने आने से मना कर दिया फिर? देवकी जी ने जो बात कही, ये बात हर माँ को सुननी चाहिए। देवकी जी ने कहा, अगर कृष्ण बलराम मेरे ही बेटे हैं, अगर मैंने ही उनको जन्म दिया है, तो वो कभी मना नहीं करेंगे आने से। उनको कितना भरोसा है अपनी संतान पर। जिस माँ ने जन्म लेते ही, जिस माँ का बेटा चला गया हो उसकी आंखों से दूर, देवकी जी ने कहां देखा कन्हैया को, भगवान को कहां देखा, लाला को? जन्म लेते ही तो वसुदेव जी छोड़ करके आ गए गोकुल, कहां देख पाई? जिस माँ ने अपनी संतान को देखा नहीं है, उसको इतना भरोसा है अपने गर्भ पर, अपनी संतान पर, अगर वो मेरा बेटा होगा तो आने से मना नहीं करेगा।
तुम जाओ तो सही। आजकल अपने माताओं को अपने बच्चों पर भरोसा नहीं होता। क्यों भरोसा नहीं होता? क्योंकि हमने उसको संस्कार नहीं दिए। अगर बचपन से बच्चे को संस्कार देते तो भरोसा होता कि हमारा बच्चा हमारी बात मानेगा। हमने संस्कार ही नहीं दिए बच्चों को, तो बच्चा कहां से हमारी बात मानेगा? तो आज अक्रूर जी मथुरा से चले हैं वृंदावन की ओर। भैया रास्ते में अक्रूर जी सोचते सोचते जा रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तप। रास्ते में सोचते सोचते जा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये कृष्ण बलराम भगवान हैं। अगर ये सच में भगवान हैं तो आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा। और अक्रूर जी मन में सोचते हैं, अगर ये साधारण बालक हुए, इन बालकों को मैं लेकर के आऊंगा और कंस को सौंप दूंगा। कंस पता नहीं इनके साथ में क्या करेगा, छोटे बालक हैं। मथुरा से वृंदावन के लिए ज्यादा देर का रास्ता नहीं है। अगर आपने देखा हो तो मथुरा से वृंदावन केवल 15 किलोमीटर का रास्ता है और आधा घंटे में तय हो जाता है। आधा घंटे का रास्ता है मथुरा से वृंदावन के लिए, लेकिन आज अक्रूर जी को 10 घंटे हो गए। सुबह से शाम हो गई। कभी सोचते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी सोचते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी रथ चलाने लग जाते हैं। सोचते सोचते इधर भगवान को पता चल गया था अक्रूर जी मुझे लेने के लिए आ रहे हैं और कल इन ब्रजवासियों को मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। तो आज भगवान सभी ग्वाल वालाओं के साथ गाय चरा रहे हैं, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा, उदास हैं भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये ब्रजवासी मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते, 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। अगर इनको मैं छोड़ करके चला जाऊंगा तो ये कैसे रहेंगे मेरे बिना। एक सखा दौड़ा दौड़ा आया, आकर के उस सखा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया चलो खेलने चलते हैं। आज भगवान ने मना कर दिया, बोले आज मेरा मन नहीं है, आप लोग खेलो। बोले क्यों कन्हैया, क्या बात हो गई? भगवान की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। अरे तू क्यों रो रहा है, किसी ने कुछ कहा है क्या कन्हैया? देख ऐसे मत कर, और तू जब उदास होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। वो दौड़ा दौड़ा सभी ग्वाल वालाओं के पास गया, सभी को बुला करके लाया। अरे पता नहीं कन्हैया को क्या हो गया, वो रो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बात नहीं कर रहा, कह रहा था खेलने में मन नहीं लग रहा। चलो चल करके देखते हैं क्या हो गया उसको। सभी ग्वाल वाल दौड़े दौड़े आए, कन्हैया के पास बोले कन्हैया क्या बात है, तू क्यों उदास है? भगवान बोले सखाओ एक बात पूछूं? बोले हाँ। बोले हम लोग साथ साथ में रहते हैं, साथ साथ में खेलते हैं, साथ साथ में गैया चराते हैं। अगर कभी हमारा वियोग हुआ, कभी हम एक दूसरे से बिछुड़े तो तुम रह लोगे? इतना भगवान ने कहा था, तब तक एक सखा ने भगवान के मुख पर हाथ रख दिया। बोले लाला देख तू ऐसी बात मत कर, जब तक सुबह सुबह उठ कर के हम तेरे दर्शन नहीं कर लेते, तुझे देख नहीं लेते, तब तक हमें चैन नहीं मिलता। तू बिछुड़ने की बात कर रहा है, ऐसी बातें हमें अच्छी नहीं लगती है कन्हैया, और हम कभी नहीं बिछुड़ेंगे, हमारा कभी वियोग नहीं होगा। भगवान कहने लगे सदा कोई किसी के साथ नहीं रहता, जहां संयोग होता है वहां वियोग भी होता है। सदा कोई किसी के साथ नहीं रहता। माँ बेटी बिछुड़ जाती हैं, भाई भाई बिछुड़ जाते हैं, बाप बेटे बिछुड़ जाते हैं, सगे संबंधी बिछुड़ जाते हैं। सदा कोई किसी के साथ नहीं रहता। कर्मन सो मिलवो भयो और कर्म ही तो बिछुड़ाए। कर्मों से ही मिलना होता है और कर्मों से ही बिछुड़ना होता है। ये पहले से ही लिखा होता है कब किसको कौन मिल रहा है और कब किसका वियोग हो रहा है, ये लिखा होता है कर्मों से। तो ग्वाल वाल कहने लगे देख कन्हैया तू ऐसी बात मत कर, हमें अच्छी नहीं लग रही, और
हम कभी नहीं बिछुड़ेंगे। लेकिन भगवान तो जानते हैं कि अक्रूर काका आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, कल चला जाऊंगा इनको छोड़ करके। मैं कुछ कह नहीं रहे किसी से। रोज का काम था भगवान का, गाय चरा करके जब लौटते थे गोपियां ऊपर से पुष्पों की बरसात करती थीं और भगवान सबको देख करके मुस्कुराते थे। आज जब गाय चरा करके लौट करके आए तो उदास हैं। गोपियों ने पुष्पों की बरसात की, भगवान ने किसी की तरफ देखा ही नहीं। गोपियां कहने लगी आज कन्हैया को क्या हो गया, आज देख ही नहीं रहा, मुस्कुरा नहीं रहा, उदास लग रहा है। सीधे गए गौशाला में जाकर के गाय को बांधा और वहीं अक्रूर जी आए और अक्रूर जी से भगवान मिले। ददर्श कृष्ण रामं च ब्रजे गोदोहनम गतौ। भगवान ने अक्रूर काका को प्रणाम किया और अक्रूर काका से कहा काका मुझे पता है आप मुझे लेने के लिए आए हो, कल मैं आपके साथ यहाँ से चलूँगा, लेकिन ये बात अभी आप किसी को बताना मत और मेरी मैया को तो बिल्कुल मत बताना। अगर मेरी मैया को पता चल गया तो रो रो करके अभी से पागल हो जाएगी। लेकिन ये बात धीरे धीरे पूरे ब्रज में फैल गई। ये जो अक्रूर आया है ना रथ लेकर के, ये अक्रूर कन्हैया को लेने के लिए आया है और कल होते ही कन्हैया को लेकर के चला जाएगा। अब तो गोपियों ने जब ये बात सुनी तो रोने लगी, अरे ऐसे कैसे हमारा कन्हैया चला जाएगा हमें छोड़ करके, हम कहीं नहीं जाने देंगे। और विधाता से बोलने लगी गोपियां, अहो विधातस्तव न क्वचित् दयात् संयोजमेत्र्या प्रणयेन देहिना। विधाता से गोपियां कहने लगी, अरे विधाता तू ये कैसा खेल खेल रहा है हमारे साथ में, पहले कन्हैया से हमें मिला दिया, कन्हैया से हमारा प्रेम हो गया, भाव जुड़ गया, स्नेह जुड़ गया, और अब तू कन्हैया को हमसे दूर कर रहा है। ये कोई बच्चों का खेल है क्या? विधाता तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? भगवान गोपियां विधाता से ब्रह्मा जी से बोल रही हैं। पहले तो संयोग करा दिया, अब वियोग करवा रहा है। गोपियां कहने लगी चाहे कुछ भी हो जाए हम कन्हैया को कहीं जाने नहीं देंगे। निवारयाम समुपेत्य माधवम किम नो करिष्यन् कुल वृद्ध बांधवा। हम रथ के आगे लेट जाएंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले हमारे बारे में। दौड़ी दौड़ी गोपियां यशोदा मैया के महल के बाहर आईं और आज सबका मन बड़ा व्याकुल है। ग्वाल वालों का, गोपियों का बड़ा मन व्याकुल है। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी बेला आई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, कैसी कठिन विदाई हो। मैया मैया की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। कृष्ण की लीला कृष्ण की बातें जाए नहीं बिसराई हो, जाए नहीं बिसराई हो। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, सुबह होगी तो अक्रूर कन्हैया को लेकर के चला जाएगा। हे विधाता, हे परमात्मा, ऐसी कृपा करना श्याम सकारे जाएंगे, श्याम सकारे जाएंगे, नयन भरेंगे रोए, और विधिना ऐसो कीजियो भोर कबहू ना होए, भोर कबहू ना होए।
हे परमात्मा, हे विधाता, ऐसी कृपा करना कि सुबह हो ही नहीं, भोर कभी ना हो, रात ही रात रहे। जब गोपियों के रोने की आवाज यशोदा मैया ने सुनी, मैया अंदर से आई, गोपियों को देखा, मैया ने कहा, अरे गोपियों क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, क्यों रो रही हो? गोपियां कहने लगी, मैया तुझे कुछ पता नहीं है क्या? अरे ये जो अक्रूर आया है ना, ये तेरे कन्हैया को लेने के लिए आया है और तुझे कुछ पता ही नहीं है। अब यशोदा मैया ने जब ये बात सुनी तो यशोदा मैया को तो एकदम करंट लग गया शरीर में। ए गोपियां, तुम ये क्या कह रही हो? बोले मैया हम सही कह रही, झूठ नहीं बोल रही। यशोदा मैया ने जब ये बात सुनी तो एकदम उदास हो गई, रोने लगी। अरे मेरा कन्हैया कहाँ जाएगा मुझे छोड़ करके? वो तो मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रहता और मैं अपने लाला को कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम क्यों बावड़ी हो रही हो? और मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं है। मेरे लाला के बारे में फैसला करने वाले ये लोग सब होते कौन है? अक्रूर कौन होता है? मुझसे तो पूछा ही नहीं किसी ने। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। इधर भगवान सोच ही रहे थे कि मैं सबको समझा सकता हूं, लेकिन अपनी मैया को कैसे समझाऊंगा? यशोदा मैया को कैसे समझाऊंगा? संसार में सारे रिश्ते स्वार्थ के होते हैं। एक माँ और बेटे का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। बेटा कहीं बाहर कमाने के लिए चला जाता है, नौकरी करने के लिए चला जाता है। जब उसकी छुट्टी आती है, जब वो बच्चा घर पर फोन करता है, सब लोग बताएंगे, फोन पत्नी के कान पर जाएगा, पत्नी कहेगी मेरे लिए ये ले आना वहाँ से। बहन बताएगी भैया मेरे लिए ये सामान ले आना। बच्चे बताएंगे कि पापा मेरे लिए ये सामान ले आना। और जब फोन माँ के कान पर जाता है और वो बच्चा माँ से पूछता है, माँ बता मैं तेरे लिए क्या लेकर के आऊँ? तो वो माँ कहती है, बेटा बस तू आ जा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा मेरे पास आ जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो माँ अपने बेटे से पूछती है, बेटा तू बता तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या खाने में पसंद है, वो वही बनाऊंगी मैं तेरे लिए। माँ को बच्चे से कोई स्वार्थ नहीं होता। जब वो नौकरी से आता है घर, माँ बड़ा लाड़ करती है, बड़ा प्रेम करती है। और जब वो वापस जाता है नौकरी पर तो माँ उसके लिए टिफिन लगा करके भोजन का अलग से तैयार कर देती है और कहती है, बेटा रास्ते में ध्यान से खा लेना, तू बहुत भुलक्कड़ है, भूल जाता है, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, शरीर का ध्यान नहीं रखता, इसको ध्यान से खा लेना और फोन करते रहना, मुझे बड़ी चिंता होती है तेरी। जब वो बच्चा जाता है वापस लौट करके, माँ बार बार फोन करती है, बेटा तूने जो मैंने खाने को रखा था वो खा लिया, पहुंच गया? जब वो बच्चा फोन करके कहता है, माँ मैं पहुंच गया हूँ, अच्छे से पहुंच गया हूँ, तब उस माँ की जान में जान आती है, तब वो कुछ खाती है, वरना भूखी बैठी रहती है, पता नहीं कहाँ होगा, कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। और वो तो भुलक्कड़ है, भूल गया होगा, बालक है। इतना प्रेम करती है अपने बच्चे से माँ। माँ का स्वभाव ऐसा होता है भैया कि माँ, एक अकेली माँ 5-5 बच्चों को मिलकर के पाल लेती है, बड़ा कर देती है। लेकिन बच्चे बड़े होकर के इतने नालायक हो जाते हैं कि 5-5 बच्चों पर वो एक बूढ़ी माँ संभाली नहीं जाती। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। एक माँ मेहनत करके, मजदूरी करके 5-5 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 5-5 बच्चों पर एक माँ पाली नहीं जाती। वो बच्चे अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, सेवा नहीं करते हैं, एक दूसरे पर टाल देते हैं, तू सेवा कर ले, तू सेवा कर ले, तू सेवा कर ले। और हमारे ऊपर माता पिता का बड़ा ऋण होता है भैया। माता पिता के ऋण से बच्चा कभी पूर्ण नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो। ये कहा जाता है बच्चा अपने शरीर की खाल उधेड़ करके उसकी जूतियां बना करके माँ के चरणों में पहनाए, तब भी माँ के ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर को भी तो माँ ने ही जन्म दिया है।
एक बालक था, बच्चा था। उसकी माँ कहती थी, बेटा माता पिता का बड़ा ऋण होता है बच्चे पर। अब बार बार वो माँ कहती थी, तो उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ तुम बार बार कहती हो कि तुम्हारा ऋण है मेरे ऊपर, तो आज मैं तुम्हारे उस ऋण को चुकाना चाहता हूं। बताओ क्या कीमत है, क्या कीमत देनी पड़ेगी, आप बताओ मुझे, आपका ऋण चुकाना चाहता हूं मैं। माँ ने कहा, बेटा तू मेरा ऋण चुकाना चाहता है? बोले हाँ। ठीक है, आज रात तू मेरे पास सोना। ठीक है। रात हुई, बूढ़ी माँ थी, तो माँ की बगल में उसने चारपाई डाली, माँ के पास सोने लगा। जैसे ही उसको नींद आई, माँ ने उसको जगाया, बेटा खड़ा होकर के मुझे पानी दे दे, प्यास लगी है। बच्चा खड़ा हुआ, बड़े प्यार से पानी लेकर के आया, माँ को पानी दिया। माँ ने आधा पानी पी लिया और आधा पानी उसके बिस्तर पर डाल दिया। अब बिस्तर पर डाला, उसका बिस्तर गीला हो गया। उसने कहा, अरे माँ आपने ये क्या कर दिया, मेरे बिस्तर को गीला कर दिया, अब मैं कैसे सोऊंगा इस पर, मुझे नींद कैसे आएगी। माँ ने कहा, बेटा अब बड़े बूढ़े हाथ हैं मेरे, काम नहीं करते तो ऐसे ही छूट गया हाथ से, कोई बात नहीं, सो जाना। जैसे तैसे नींद आई। गीले में नींद तो आती नहीं है। बहुत देर बाद नींद आई। जब उसको नींद आने लगी तो माँ ने फिर जगाया, बेटा मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी और दे दे। अब तो उसको बड़ा क्रोध आया, अरे थोड़ी देर पहले अभी पानी तो पिलाया है, अब फिर पानी मांग रही हो आप। बेटा प्यास ज्यादा लग रही है आज। तो गया, प्रसन्नता से नहीं, दुखी मन से गया, पानी लेकर के आया, लो पानी पी लो। माँ ने वही किया, आधा पानी पी लिया और आधा पानी उसके बिस्तर पर पटक दिया। अब तो फिर उसको बड़ा क्रोध आया, अरे आपने फिर से मेरा बिस्तर गीला कर दिया, ये क्या कर दिया आपने। अब जैसे ही उसने कहा, आपने मेरे बिस्तर को बार बार गीला कर दिया है, अब मैं इस पे कैसे सोऊंगा, मुझे कोई ऋण विण नहीं चुकाना आपका, मैं जा रहा हूं दूसरे जगह। माँ नीचे उतर के आई और माँ ने एक थप्पड़ लगाया उसके। तू मेरा ऋण उतारने के लिए चला था, एक रात में परेशान हो गया। अरे जब तू छोटा था, जब तू बिस्तर को गीला कर देता था, मल मूत्र का त्याग कर देता था, मैं तुझे सूखे में सुलाती थी और तेरी गंदगी में तू जहां पेशाब कर देता था उस गंदगी में मैं सोती थी। आज तू एक रात में परेशान हो गया, बेटा तू मेरा ऋण क्या चुकाएगा। भैयाओ, माता पिता का हमारे ऊपर बड़ा ऋण होता है। हर बच्चे को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, बात माननी चाहिए। तुम कितनी भी डिग्री हासिल कर लो, एमए कर लो, बीए कर लो, बीएससी कर लो, यूपीएससी कर लो, एलएलबी कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ नहीं होगा, आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और तो और हम भगवान से तो बड़े हो नहीं सकते। अरे जब भगवान भी इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं तो भगवान भी प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, आयसु मांगे करे पुर काजा, देखी चरित हर से मन कागे रघुनाथा और माँ गुरु नावे माथा। सुबह सुबह उठ करके भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। हम भगवान से भी बड़े हो गए क्या? हम भगवान से बड़े तो नहीं हो सकते। भगवान हमारे असली आइडल हैं। आजकल के बच्चे इन फिल्मी अभिनेताओं को अपना आइडल मानते हैं। अरे वो फिल्मी अभिनेता हमारे आइडल नहीं है। वो जगन्नाथ, वो विश्वनाथ, वो भगवान, वो राम, वो कृष्ण, ये हमारा आइडल है। इनको देखना चाहिए भगवान ने अपने जीवन में क्या किया और जो ने अपने जीवन में किया उसको
उतारने का प्रयास करना चाहिए। वो राम जिस राम को पता चला कि वनवास होने वाला है, सब नहीं बोला मुझे वनवास क्यों दे रहे हो, मेरा अपराध क्या है, एक भी जवाब नहीं दिया। तान होनी चाहिए भैया। माता पिता का ऋण होता है, उस ऋण से बच्चा कभी उऋण नहीं हो सकता। एक ही उपाय है, अगर माता पिता के ऋण से उऋण होना चाहते हो तो एक ही उपाय है। क्या? बोले अगर आपके जीवन में सामर्थ्य है, आपके जीवन में भगवान ने इतनी संपन्नता दी है, इतना सुख दिया है, तो एक ना एक दिन अपने बूढ़े माता पिता को परीक्षित जरूर बनवाओ। इस कथा को जरूर सुनवाओ उनको। जब माता पिता को के नाम से हम कथा सुनाएंगे माता पिता को, तो हम अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो जाएंगे। अगर सामर्थ्य है आपके जीवन में तो जरूर करवानी चाहिए, जरूर अपने माता पिता को कथा सुनवानी चाहिए। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भी घबराने की बात नहीं है। जहां भी कथा हो रही हो वहां गाड़ी में बिठा करके अपने बूढ़े माता पिता को सुनाने के लिए तो ले जा सकते हैं। जहां भी कथा हो रही हो वहां अपने बूढ़े माता पिता को गाड़ी में बिठा करके कथा सुनाने जरूर लेकर के जाओ, तभी अब आप अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो पाओगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आज भगवान मन में सोच रहे थे मैं सबको समझा सकता हूं, लेकिन यशोदा मैया को कैसे समझाऊंगा, मेरी मैया कैसे मानेगी, मुझसे बड़ा प्रेम करती है। मैया लाला के पास आई, भगवान मैया के चरणों में बैठ गए, आंखों से आंसू निकले, आंसू मैया के चरणों में जाकर के गिरे। मैया समझ गई बाहर जो गोपियां चर्चा कर रही थी वो शायद सही बोल रही थी, कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया बाहर जो चर्चा चल रही है क्या वो सही है? भगवान कहने लगे हाँ मैया, अब तेरा बेटा कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तू आशीर्वाद दे कि मैं अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ूं। जब तक मेरा और आपका संयोग रहा तब तक हम साथ में रहे, खूब खेला कूदा, मैया तूने बड़ा लाड़ प्यार किया। अब मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपने कर्तव्य मार्ग का पालन करने का आशीर्वाद दे। यशोदा मैया कहने लगी लाला मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी, जब तक तुझे देख नहीं लेती तब तक मेरा दिन ही नहीं होता शुरू। भगवान ने बहुत समझाया मैया को। यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा कन्हैया आज मुझे पता चल गया, जब तू छोटा था ना तो एक ब्राह्मण आए थे, उन्होंने तेरा भविष्य देख करके बताया था कि मैया जब तेरा लाला बड़ा होगा तो ये बड़ा राजा बनेगा, और जब राजा बनेगा तो तुमसे बिछुड़ जाएगा। लाला मुझे लगता है आज वही दिन आने वाला है, तू राजा बनेगा, लेकिन बेटा मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर ले। क्या? जब तू राजा बने ना तो तेरे बड़े महल होंगे, दास दासियां होंगे, तो उन दास दासियों के बीच में मुझे और अपने नंद बाबा को रख लेना, हम दास और दासी बन के रह लेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे कि तू हमारा बेटा है, बस तुझे देख लिया करेंगे, तुझे निहार लिया करेंगे। भगवान कहने लगे मैया तू कैसी बात कर रही है, तू दासी बनेगी? अरे तू तो रानी बनेगी मैया। मैया कहने लगी तू कुछ भी कह ले, लेकिन तू जा तो रहा है ना मुझे छोड़ करके। सुबह हुई, सुबह सभी ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, अक्रूर जी ने रथ तैयार किया और विदा करने के लिए सभी वहां एकत्रित हुए। भगवान सभी ब्रजवासियों को देख रहे हैं, ग्वाल बालाओं को, गोपियों को, गाय बछड़ों को देख रहे हैं कि अब मैं चला जा रहा हूं इनको छोड़ करके, अब यहां वापस दोबारा नहीं आऊंगा। नंद बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए, नंद बाबा एक कोने में जाकर के रो रहे थे। भगवान ने उनको जाकर के समझाया, गले लगाया, और आज भगवान रथ पर बैठ गए
रथ चलने लगा। रथ के पीछे पीछे यशोदा मैया भागने लगी। बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, लाला रुक जा। मूर्छित होकर के गिर गई। भगवान रथ से उतर के आए, मैया को समझाया, मैया ज्यादा दिन की बात नहीं है, परसों आ जाऊंगा। समझाया, रथ पर बैठ करके भगवान जाने लगे। आज ब्रज से भगवान विदाई लेते हैं। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। याद ना करे, हाय कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। पे बैठा रोए कन्हैया, रथ पे बैठा रोए कन्हैया। हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। अब जाने दे ओ मेरी माई कि मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद न करे। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं। गैया बछड़ा तड़प रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे। हाँ गैया बछड़ा तड़प रहे हैं, गैया बछड़ा
तड़प रहे हैं। कान्हा सह ना सकेंगे जुदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। रथ को पकड़ कर राधा रोए। रथ को पकड़ कर राधा रोए। रथ को पकड़ कर मैया, ओ मैया बैठ जा बैठ जा। ब्रजवासी रो रहे हैं, मैया को नाचने की पड़ी है। रथ को पकड़ कर राधा रोए। रथ को पकड़ कर राधा रोए। सखियां ठाड़ी रसता रोके। सखियां ठाड़ी रसता रोके। ग्वाल देते हैं रो रो दुहाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे है। कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। आज भगवान ने ब्रज से विदाई ली। मैया बुरा मत मानना, वो तो प्रसंग ऐसा चल रहा है, वो तो देख करके नृत्य किया जाता है। नाचने का कोई प्रसंग है, भजन है तो नृत्य करो। ब्रजवासियों की विदाई हो रही है, ब्रजवासी भावुक हो रहे हैं, आंसू बरसा रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान ने ब्रज से विदाई ली। रथ के पीछे पीछे एक गोपी भागने लगी। भागते भागते बहुत देर हो गई और जब उसको ऐसा लगा कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, अब मैं बचूंगी नहीं, बेहोश होकर के गिर गई। होश आया, आकाश मार्ग में बहुत सारे कौवे मंडरा रहे थे। उन कौवाओं से कहने लगी, कागा सब तन खाइयो, मुरा चुन चुन खइयो मांस, दोने नामत खाइयो, मोहि श्याम मिलन की आस। मेरे सारे शरीर को खा लेना चुन चुन करके, मेरी दो आंखों को मत खाना।
अगर कृष्ण लौट करके आएगा, कन्हैया लौट करके आएगा, तो इन दोनों आंखों से उसके दर्शन कर लूंगी। जो मैं सो जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई, प्रीत न करियो कोई। आज भगवान अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठ करके मथुरा की ओर निकल पड़े। अक्रूर जी को संदेह था कि ये छोटे छोटे बालक हैं, कहीं कंस इनके साथ में कुछ उपद्रव न करे। अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया। भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन यमुना जी के अंदर ही करवाए। अक्रूर जी ने बाहर आकर के देखा तो रथ पर भगवान बैठे, अंदर डुबकी लगाई तो अंदर भगवान दिखे। तो अक्रूर जी समझ गए कि जिनको मैं साधारण बालक समझ रहा हूं, ये बालक नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। और अक्रूर जी भगवान को लेकर के मथुरा में पहुंचे। मथुरा में भगवान ने मथुरा में पहुंच करके मथुरा का भ्रमण किया। कुछ ग्वाल वाले भी भगवान के संग गए थे, साथ गए थे। तो भगवान ने पूरी मथुरा नगरी का भ्रमण किया और जितने भी मथुरा वासी थे उनको पता चला कि अरे भैया ये वही बच्चा है जिस बालक ने पूतना को मारा था, बड़ी खतरनाक राक्षसी पूतना को मारा था, ये वही है। इसी ने अगासुर को मारा था, बकासुर को मारा था। अब वहां की जो नारियां थी वो अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं, ऊपर से भगवान के दर्शन कर रही हैं और भगवान मथुरा का भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा, हमारे राम जी में और हमारे श्याम जी में बड़ा अंतर है। राम जी में और कन्हैया में बड़ा अंतर है। राम जी जब जनकपुर का निरीक्षण करने के लिए गए, जनकपुर गए, तो जनकपुर की जो नारियां थी, वहां की जो गोपियां थी, वो अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं और ऊपर से दर्शन कर रही थीं। अब कोई ऊपर से देखेगा नीचे जाने वाले को तो उसका चेहरा तो दिखाई देगा नहीं, तो क्या दिखाई देगा? बोले सिर दिखाई देगा। तो जनकपुर की जो नारियां थी, जब राम जी नीचे से जा रहे थे तो जनकपुर की नारियां सोचने लगी कि इनके हमें दर्शन कैसे होंगे। तो जनकपुर की गोपियां राम जी के पिताजी का नाम लेने लगी। सखी, ये जो जा रहे हैं ना, इनके पिताजी का नाम है दशरथ। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। बाल मरालन के कल जोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। कौसल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धनुषायक बानी। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता, सुन सखिता सुमित्रा माता। पिताजी का नाम लिया, ये सामने जा रहे हैं ना, ये दशरथ महाराज के बेटे हैं। अब आप विचार करके देखो, किसी अनजान शहर में आप जाओ और वहाँ आपके पिताजी का कोई नाम ले तो आश्चर्य होगा एकदम से कि हाँ, कौन है हमारा जानकार, हमारे पिताजी को जानता है। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण ऊपर मत देखना, नीचे ही चलो। तो एक सखी ने दूसरी से कहा कि देख, तेरा तीर तो खाली चला गया, इन्होंने ऊपर देखा ही नहीं, मैं कुछ करती हूँ।
तो उसने क्या किया, एक ने पिताजी का नाम लिया और एक माता का नाम लेने लगी। कौशल्या सुत सो सुख खानी और नाम राम धन सायक पानी। ये जो सामले सामले जा रहे हैं ना आगे बड़े वाले, इनकी मैया का नाम है कौशल्या, और जो गोरे गोरे पीछे जा रहे हैं इनकी मैया का नाम है सुमित्रा। अब तो लक्ष्मण जी ने जैसे सुना, भैया ये तो हमारी माताओं को भी जानती हैं, हमें ऐसा लगता है यहाँ हमारी कोई मौसी जी रहती हैं, आप कहो तो एक बार ऊपर देख लूं कौन है, कोई जानकार लगती हैं। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, ऊपर मत देखना, नीचे ही देख करके चलो। राम जी का कहने का भाव ये था, लक्ष्मण ये जनकपुर है, जनकपुर भक्ति की नगरी है, और भक्ति की नगरी में सिर उठा करके नहीं, सिर झुका करके चला जाता है। सिर तो अभिमानियों की नगरी में उठाया जाता है, भक्ति की नगरी में नहीं। हमारे राम जी कितने संकोची स्वभाव के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ऊपर नहीं देख रहे, और हमारे कन्हैया मथुरा में जब भ्रमण कर रहे हैं तो ऊपर उठ उठ करके देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। एक कहने लगी देखो देखो उसने हमें देखा, दूसरी कहने लगी तुझे तो देखा ही है, मेरी ओर तो मुस्कुराए भी हैं मुझे देख करके। तो ये हमारे कन्हैया राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। ये चंचल हैं, चपल हैं कन्हैया, और हमारे राम जी सीधे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया इतने बड़े शहर में आए हैं, गांव के कपड़े पहन करके आए हैं, हमारे पास वस्त्र नहीं है, क्या करें। तो एक धोबी घाट पर कपड़े धो रहा था कंस के। भगवान ने जाकर के कहा मामा जी हम वृंदावन से आए हैं, हमें कपड़े चाहिए पहनने के लिए। धोबी कहने लगा हमें मामा क्यों बोल रहे हो भाई। कन्हैया कहने लगे कि यहाँ के जो राजा हैं वो हमारे मामा हैं, और मामा के गांव में जितने होते हैं वो सब मामा ही होते हैं, तो आप भी मामा हुए हमारे। धोबी कहने लगा वैसे ही मामू बना दिया हमें, कपड़े चाहिए, शकल देखिए अपनी, तुम गांव के गंवार ग्वाले इन राजसी वस्त्रों को पहनोगे। भगवान को बड़ा क्रोध आया, कैसी बेइज्जती कर दी, हमारी शकल में क्या कमी है भाई। भगवान को क्रोध आया, एक मुक्का धर दिया उसके, एक ही मुक्का में गोविंद आए नमो नमः। अच्छा ये धोबी कौन है। जब भगवान राम अवतार में आए थे ना, तो जिस धोबी ने सीता जी पर लांछन लगाया था, कथा सुनी होगी आपने रामचरितमानस की, जिस धोबी ने सीता जी पर लांछन लगाया था ये वही धोबी है। उस समय तो भगवान राम ने कुछ कहा नहीं था क्योंकि मर्यादा के कारण, और इस समय आकर के पूरा बदला ले लिया। ये वही धोबी था, भगवान ने आज इसका उद्धार कर दिया। इस धोबी का नाम था रजक धोबी। तो भगवान ने वहां से वस्त्र उठाए, कपड़े उठाए और पहनने लगे। अब महाराज कंस के वस्त्र हैं और ये छोटे छोटे बालक हैं, कहाँ वस्त्र आएंगे फिट, नाप के ही नहीं। सबने पहन तो लिए लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर पे लटका दिए हों। पहन पहन करके रास्ते में चल रहे हैं और कपड़े इतने बड़े बड़े के रास्ते ही साफ हो रहे हैं, झाड़ू लग रहा है पूरा। आगे एक दर्जी मिला, उस दर्जी ने कहा हुजूर महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो ये आपके जो वस्त्र बड़े बड़े हैं इनका हम नाप के कर दें, फिटिंग कर दें इनकी सही। भगवान कहने लगे बहुत बढ़िया, फिटिंग कर दो तुम। तो आज उस दर्जी ने फिटिंग के कपड़े कर दिए, नाप के कर दिए। भगवान कहने लगे अब तुम्हें हम क्या दें, इसके बदले में क्या दें, क्या इनाम दें। अब भगवान ने धोबी को क्या इनाम दिया दर्जी ने पहले ही देख लिया था। दर्जी सोचने लगा कहीं धोबी वाला इनाम ना हमें मिल जाए। तो दर्जी कहने लगा महाराज आपकी जैसी श्रद्धा हो आप वो दे दीजिए, आशीर्वाद दे दो, और कुछ नहीं चाहिए हमें तो बस। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम खूब फलो फूलो। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, खूब फलो फूलो। आज आप देख ही रहे हो दर्जी कितने फल फूल रहे हैं। जितने का कपड़ा नहीं होता उतने की सिलाई होती है।
खूब फल फूल रहे हैं दर्जी, भगवान का ही आशीर्वाद है। अब ब्रजवासी कहने लगे भैया कन्हैया देख कपड़ा भी बढ़िया हो गए, लेकिन फूलों की माला और गले में आ जाए फिर तो आनंद ही आ जाए। तो एक सुदामा नाम का माली था। ये सुदामा नाम का माली भी जब भगवान राम अवतार में आए थे, इसका बड़ा मन था कि अपने हाथों से माला बना करके भगवान को, राम जी को पहनाऊं, लेकिन उस जन्म में इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। तो भगवान ने इस जन्म में इसकी इच्छा पूरी की। इस माली ने फूलों की माला भगवान को पहनाई, फूलों से जो आभूषण बनाए, कुंडल, हाथ में पहनने वाला गजरा और सब फूलों से जो आभूषण बनाए भगवान को पहनाया, ब्रजवासियों को पहनाया। ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, भैया कन्हैया खूब आनंद आ गया भैया, लेकिन थोड़ा चंदन की और कमी है, चंदन और लग जाए फिर तो आनंद ही आ जाए। वहां से एक कंस की एक दासी निकल रही थी जिसका नाम था कुब्जा। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ निकला हुआ था उसके पीछे, इसलिए उसको लोग कुबड़ी भी बोलते थे। 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने उस कुब्जा को आवाज लगाई और कहा, अरे सुंदरी जरा इधर आना। अब जैसे ही कुब्जा को सुंदरी कहा तो कुब्जा को बड़ा बुरा लगा कि ये मेरा कोई उपहास कर रहा है। मैं सुंदर नहीं हूं, कुरूप हूं, इसलिए मुझसे सुंदरी कह रहा है। ऐसा मेरा अपमान आज से पहले किसी ने नहीं किया। कौन हो तुम, मेरा ऐसा अपमान कर रहे हो, मुझे सुंदरी बोल रहे हो। लोग मुझे कुबड़ी बोलते हैं, कुब्जा बोलते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं कुबड़ी हूं। और तुमने मुझे सुंदरी कहा, मैं कहां से तुम्हें सुंदर दिखाई दे रही हूं। भगवान कहने लगे, अरे सुंदरी, फिर बोला तुमने सुंदरी। भगवान कहने लगे, अरे हमारी बात तो समझो, हम बाहर की सुंदरता नहीं देखते, हम अंदर की सुंदरता देखते हैं। बाहर से आप कितने सुंदर हो, क्रीम पाउडर लगा के आए हो, भगवान ये नहीं देखते। भगवान तो आपका हृदय देखते हैं, भगवान तो आपका अंतःकरण देखते हैं। आपका हृदय कितना निर्मल है, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। भगवान की बात जब उस कुब्जा ने सुनी तो प्रसन्न हो गई। अरे आप बातें बड़ी अच्छी करते हो। भगवान कहने लगे, कहाँ जा रही हो। बोले, ये महाराज कंस के लिए चंदन घिस करके लाई हूं, उनके चंदन लगाने जा रही हूं। अच्छा अच्छा, अरे महाराज कंस के तो रोज ही चंदन लगाती हो, एक दिन हमारे भी लगा दो, हम उनके भांजे हैं। अच्छा, तो जैसे ही कुब्जा चंदन लगाने के लिए ऊपर उठी तो 3 जगह से टेढ़ी थी, पहुंच नहीं पाई भगवान तक। तो भगवान ने क्या किया, उसके पैर के अंगूठे को अपने पैर के अंगूठे से दबा लिया, एक हाथ ठोड़ी पर रख लिया, एक हाथ कमर पर रख लिया, और भगवान ने 3 झटके लगाए। 3 झटकों में वो कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई। और भगवान का स्पर्श पाते ही जो कुरूप थी उसका सुंदर रूप परिणित हो गया। ऐसा रूप बन गया, ऐसा रूप बन गया मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। भगवान ने दर्पण दिखाया, देखना जरा। और जैसे ही दर्पण में उस कुब्जा ने अपना चेहरा देखा, रूप देखा, इतनी सुंदर हो गई, खुशी के मारे बावड़ी हो गई। भगवान कहने लगे, हम तभी तो तुमसे सुंदरी कह रहे थे। बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले, प्रभु हमारे घर चलो। भगवान ने कहा, हम बाद में आएंगे, अभी हमें कुछ काम करना है। कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। अब यहां धनुष रखा हुआ था, मेला कंस ने एकत्रित किया था, जोड़ा था, तो मेला में धनुष रखा हुआ था। सीधा धनुष के पास भगवान पहुंच गए। सैनिकों ने रोकने का प्रयास किया, भगवान ने किसी की नहीं सुनी। धनुष को पकड़ा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष को 2 टुकड़े कर दिए, तोड़ दिया। जब धनुष को तोड़ दिया तो कंस को स्वप्न होने लगे, बुरे बुरे ख्याल आने लगे। ये धनुष कंस को परशुराम जी ने दिया था और कंस को वरदान दिया था, कंस जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा उस दिन तुम समझ जाना कि तुम्हारा काल नजदीक आ गया है और भगवान के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता।
तो आज भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। कंस को भयानक रात में सपने आए, एक कुबलिया पील नाम का हाथी था, उसको मदिरा पिलाई और मदिरा पिला करके जहां भगवान आ रहे थे जिस रास्ते पर, उस रास्ते पर उस हाथी को भेज दिया। भगवान ने उस हाथी को पकड़ा, सूंड पकड़ के आकाश मार्ग में घुमाया, धड़ाम से धरती पर पटक दिया। उसके गोविंदाय नमो नमः। एक कुबिलिया पील हाथी पूर्व जन्म में बलि का पुत्र मंदमती था, साप के कारण हाथी बन गया था। भगवान ने इसका उद्धार किया। आगे 4 मल्ल भगवान से युद्ध करने के लिए खड़े थे, 4 पहलवान खड़े हुए थे। भगवान ने चारों पहलवानों को पछाड़ दिया। चाड़ूर, मुष्टिक, सल, तूसल, ये 4 पहलवान थे। भगवान ने चारों पहलवानों को मल्ल युद्ध में परास्त कर दिया। और महाराज कंस सिंहासन पर बैठे हुए थे। भगवान सीधे सिंहासन पर चढ़ गए और कंस को नीचे पटक लिया और छाती पर चढ़ गए। भगवान छाती पर बैठ गए कंस की, बालों को पकड़ लिया, बालों को खींचा भगवान ने। कंस कहने लगा, लाला मुझे छोड़ दे, लाला मुझे छोड़ दे, मैं तेरा मामा हूं, मेरे बालों में दर्द हो रहा है। भगवान ने आज कंस के सारे पाप गिना दिए। मामा जी, आज आपको पता चल रहा है बालों को खींचने से दर्द होता है। जब आपने मेरी माँ देवकी के बाल खींचे थे, मेरी माँ देवकी के बाल पकड़े थे, तब आपको पता नहीं था। और मेरे 6 छोटे छोटे भाइयों की हत्या कर दी, उनका क्या अपराध था, क्या दोष था। भगवान ने सारे पाप कंस को गिनाए और अंतिम में एक मुक्का दिया कंस के। कंस की गोविंदाय नमो नमः। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। आज भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। जेल में माता पिता कैद थे, कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया था। भगवान ने अपने माता पिता को जेल से मुक्त किया। उग्रसेन महाराज को भी जेल से मुक्त किया। उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया। वसुदेव जी और देवकी जी ने ये विचार किया कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और अभी इन्होंने विद्या अध्ययन नहीं किया है, तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान ने विद्या अध्ययन किया है। भगवान गुरुकुल में ही रहने लगे। अब भगवान को गुरुकुल में ही रहने दो, पढ़ने दो, अपनी कथा का भी समय हो गया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कथा का 6वां दिन है। अब कथा का एक दिन और बचा है, तो जिन लोगों ने किसी कारण से अब मैया, अब जो मैंने बीच में बिठाई थी ना वो नाचने वाली मैया, अब नाच लियो हो।
ना राम नाम लीनो ना कृष्णो हरिओम ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में ओ तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तो ना हरी नाम लीनो तूने भरी जवानी में ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी लायो आटी में मिल जाएगो माटी में लायो आटी में मिल जाएगो माटी में एक दिन काया तेरी कस जाएगी गांठी में एक दिन काया तेरी कस जाएगी गांठी में पानी को बबूला है पानी को बबूला है मिल जाएगा पानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है करे सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है तेने बालापन खोयो
मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ओ तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता तेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, ओ एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमा नहीं पायो, ऐसी जिंदगानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, यजमान परिवार आरती के लिए आगे आ जाए हमारा। श्री सीताराम जी आरती के लिए आगे आ जाए। राम सिंह जी, राम सिंह जी आरती के लिए आगे आ जाए। ओम ज्वाला मालिने नमः, रत्नेश्वरे नमः, रत्नमालिकाय नमः, सर्वोपचारार्थे गंगाधिवेशं पूज्यामि। कर्पूर गौरम कर्णावतारे है तारती वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि नाम यही हर नाम यही हर ध्यान यही, नहीं जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये साक्षी गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला, गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, ये साक्षी गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला, ये साक्षी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने
पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। वृंदावन बिहारी लाल की आराध्यक्यम समर्पयामि। हाँ, भगवान ने गोपियों के